जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हर एक साधक की इच्छा होती है ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हो, परंतु इसके लिए भांति भांति के चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें से एक चरण है शरणागति। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में, तो मुझे गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शरणागति का अर्थ क्या है। देखिए, सब प्रकार से अपने माने हुए सर्वस्व को, जैसे कि तन मन धन वासना रुचि बुद्धि अहंकार कामना, इन सब को ईश्वर और गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करना शरणागति कहलाता है। सरल भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कुछ नहीं, मेरा सब कुछ आपका है। अब मेरे लिए अच्छा और बुरा जैसा कुछ भी नहीं है, जो है वो मात्र आपकी आज्ञा है और आपकी हर आज्ञा मुझे सहर्ष स्वीकार है। जब एक साधक के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है, तब वह भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। ये अवस्था सरल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तक पहुंचना और इसे पार करना सहज नहीं होता, परंतु ईश्वर की शरण में आए हुए पतित को भी पावन बनाना ईश्वर का कार्य है और वो अपने हर कार्य में बहुत निपुण है। वो जानते हैं कि किस पात्र को किस तरह से ठोक पीट कर मांझ रगड़ कर सुपात्र बनाना है। इस पूरी प्रक्रिया में आप पीड़ा तो बहुत अनुभव करते हैं, परंतु ईश्वर के हाथों में आप सदैव सुरक्षित रहते हैं। तो आपको अपने टूटने और बिखरने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आप ईश्वर की शरण लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के सहारे, उनके प्रेम के सहारे संसार में चल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा सा बालक तितलियों के पीछे नंगे पैर दौड़ता है, बिना ये सोचे कि कोई कंटक उसे घायल कर सकता है। अगर कोई शूल या कंटक लग भी जाए, दर्द भी हो, रक्त भी बहे, फिर भी वो तितली का पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल उसी तरह से एक भक्त के साथ भी होता है। उसे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो ईश्वर से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता। जानते हैं, शरणागति दो प्रकार की होती है। एक होती है वानरी भाव की और दूसरी होती है मार्जरी भाव की। वानरी भाव में मनुष्य वानर यानी कि बंदर के बच्चे के समान होता है। जिस प्रकार एक वानर का बच्चा अपनी माँ के पेट को कस कर पकड़े रहता है, ये सोचकर कि कहीं वो माँ से छूट ना जाए, इसीलिए वो बच्चा अपनी सारी शक्ति लगाकर माँ को पकड़े रहता है और हमेशा सुरक्षित अपनी माँ के साथ बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य भी अपनी आस्था विश्वास और प्रेम की डोरी को ईश्वर के साथ हर पल नई गांठ के साथ और मजबूत करता है, इस भय के साथ जीता है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए और कहीं ईश्वर का साथ उससे छूट ना जाए, कहीं उसकी एक भूल से सदा सदा के लिए ईश्वर उससे छूट ना जाए, कहीं उससे रूठ ना जाए। आप जानते हैं, प्रेम का ये भय ही एक भक्त को हर क्षण ईश्वर के समीप और समीप ले जाने का कार्य करता है। दूसरी ओर है मार्जरी भाव, जहाँ एक मनुष्य वानर नहीं अभी तो बिल्ली के बच्चे के समान होता है। वो अपनी माँ को कभी पकड़ता ही नहीं, बल्कि पूर्णतः निश्चिंत रहता है कि माँ स्वयं उसकी रक्षा करेगी। अर्थात एक भक्त सदैव ये जानता है कि जितना प्रेम वो ईश्वर से करता है, उससे अधिक प्रेम स्वयं ईश्वर उससे करते हैं। वो जानता है कि उसने अपने मन को, अपने प्रेम आस्था और विश्वास की हर डोर को ईश्वर के साथ ऐसे जोड़ा है कि ईश्वर उसे संभालने के लिए स्वयं बाध्य है। और जानते हैं, ईश्वर के प्रति आपका ये निश्चल समर्पण ईश्वर को सदैव आपके साथ रहने के लिए विवश करता है।
तो आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो, पर उसका आधार सदैव एक ही होगा, जो कि है ईश्वर के प्रति प्रेम। और यदि प्रेम है तो विश्वास और समर्पण का होना स्वाभाविक है। और जहाँ ये तीनों गुण एक साथ मिले, वहाँ ईश्वर का आना तो अनिवार्य है। तो चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि शिक्षित होने के लिए विद्यालय में प्रविष्ट होना आवश्यक है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए शरणागत होना भी उतना ही अनिवार्य है। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। तो अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।